लेक्चर इज, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल। ये तुम्हारा यूनिट मॉड्यूल 2 में आता है ना, ओपैम्प। नेक्स्ट मॉड्यूल हम पढ़ेंगे दैट इज बेस्ड ऑन ओपैम्प। ओके, व्हाट इज ओपैम्प? ओपैम्प a full form is operational amplifier, right? अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है? इट्स जस्ट लाइक एन एम्पलीफायर, जैसे जो कभी तुम वूफर सिस्टम वगैरह में यूज करते थे ना। एम्पलीफायर मीन्स इट इंक्रीजेस द सिग्नल। जैसे सपोज यहाँ पे मैग्नीट्यूड ये है एंड देन इट चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड, इंक्रीज करता है। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द मणिपाल, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से एक पेपर में क्वेश्चन आता है V नॉट इज इक्वल टू लाइक समथिंग -3V1 प्लस 2V2 -6V3। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। मतलब ये तुम लगा लो कि 90% चांस है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दिल गिव यू इक्वेशन और इक्वेशन से तुम्हें ओपैम्प ड्रॉ करना है। एक क्वेश्चन ये पक्का आता है। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, हमारे पास 5 टाइप के एम्पलीफायर है, उन 5 टाइप के एम्पलीफायर में से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, दोनों में से एक पार्ट जरूर पक्का आएगा ही आएगा। तो फर्स्ट विल स्टडी, और एक चीज और आती है, थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन तुम्हारा उस पे आता है CMRR, डिफरेंशियल गेन, इस पे आता है। तो ये मैंने तुम्हें 3 कैटेगरी के क्वेश्चन बताए हैं, या तो इस पे आएगा, या जो 5 टाइप के ओपैम्प्स हैं उस पे आएगा, या फिर CMRR और डिफरेंशियल गेन पे आएगा। हो सकता है तीनों ही आ जाएं, और अगर 2 आएंगे तो एक ये वाला पक्का आएगा, और इन दोनों में से ये कोई भी एक देते हैं। ज़्यादा चांसेस होते हैं ऊपर वाले के। गॉट इट? Now next we'll have OPAMP. OPAMP is further divided into 5 category. One is inverting amplifier, another one is non-inverting amplifier, another third one is summing amplifier, and fourth one is differential amplifier, fifth one is integrator, and लास्ट वन इज डिफरेंशिएटर। ठीक है, तो 1 बाय 1 इसकी तुम्हारे पेपर में डेरिवेशन भी पूछते हैं और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछते हैं। तो इसीलिए मैं डेरिवेशन भी करवा रही हूँ, बिकॉज तुम्हारे लास्ट ईयर भी मिड टर्म में डेरिवेशन पूछी गई थी। गॉट इट? नाउ द डिफरेंशिएटर, जैसे डिफरेंशिएशन करते ना, एक होता है हमारा इंटीग्रेशन और एक होता है हमारा डिफरेंशिएशन। तो ये वहीं से आया है। डिफरेंशियल मतलब ये समिंग मतलब एडिशन के लिए है, और डिफरेंशियल मतलब सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। ओके, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कि ओपैम्प का सिंबल क्या है? नेगेटिव, पॉजिटिव, ये हमारे पास ग्राउंडेड है, और ये हमारे पास feedback resistance is RF. okay, this one is R1. ये हमारे पास जनरली फीडबैक होता है। लाइक फीडबैक इज व्हाट की फीडबैक रेजिस्टेंस। RF को हम किससे डिनोट करते हैं? फीडबैक रेजिस्टेंस। एंड हेयर R1 इज हाउ मच? लाइक इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, फीडबैक क्या होता है? जो आउटपुट को इनपुट से कनेक्ट करे। लाइक सपोज तुम्हारे पेरेंट्स मुझसे पूछ रहे कि तुम कैसा पढ़ रहे हो, तो मैं उनको क्या दे रही हूँ? फीडबैक दे रही हूँ तुम्हारा। तो मैं तुमको उनसे क्या कर रही हूँ? कनेक्ट कर रही हूँ। तो आउटपुट को इनपुट से जो कनेक्ट करता है रेजिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? फीडबैक रेजिस्टेंस। अब ये सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के बारे में। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर मीन्स कि इन्वर्टिंग मतलब क्या होगा? नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा। ठीक है, इन्वर्टिंग मतलब नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा। और अगर तुम्हारा नॉन इन्वर्टिंग होता, नेक्स्ट वन तुम्हारा नॉन इन्वर्टिंग है, मीन्स दैट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। तो क्या कनेक्ट हो रहा है यहाँ से? वोल्टेज V
1। तो वोल्टेज अगर नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट है तो दैट इज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, वोल्टेज अगर पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्टेड है तो दैट इज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। क्लियर? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो in this case voltage V1 इनपुट इज अप्लाइड टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल, और जो नॉन इन्वर्टिंग है, तुम ये मान लो कि नेगेटिव वाले टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल, एंड पॉजिटिव वाले टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है वो ऑब्वियसली इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्ट होगा, उसकी वोल्टेज इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्ट है, और नॉन इन्वर्टिंग ग्राउंडेड है। हम फीडबैक हमेशा किससे कनेक्ट करते हैं, हम नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। तो इस केस में तुम्हारे पास यू नीड टू कैलकुलेट आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज का पूरा डेरिवेशन बता रही हूँ मैं कि कैसे आएगा। लाइक सपोज दिस वन इज I1, दिस वन इज I2। ठीक है, ये हमारा मान लो कि ये नोड है A, तो नोड ए पे अगर हम केसीएल अप्लाई करेंगे तो कितना करंट जाएगा, अप्लाई केसीएल एट नोड ए। तो what does KCL states that is sum of incoming current would be equal to the sum of outgoing current। इसके अंदर कितना करंट जा रहा है, I1 is equal to I2, राइट। तो अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, ये ग्राउंडेड हो गया तो ग्राउंड पे पोटेंशियल कितना है, 0। तुम्हारे पास एक रूल होता है कि वोल्टेज एट द नेगेटिव टर्मिनल वुड ऑलवेज बी इक्वल टू द वोल्टेज एट द पॉजिटिव टर्मिनल। इसको हम कौन से कंसेप्ट के नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज वर्चुअल ग्राउंड। इस कंसेप्ट से जानते हैं वर्चुअल ग्राउंड। कि ये क्या कहता है, इसके मुझे पूरे डेरिवेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं पूछते ये वाली, तो मैं आई एम नॉट टेलिंग यू। इसका मतलब है कि जितनी वोल्टेज तुम्हारी पॉजिटिव टर्मिनल पे होगी उतनी वोल्टेज तुम्हारी नेगेटिव टर्मिनल पे होगी। तो यहाँ पे इफ विल सी वोल्टेज पॉजिटिव टर्मिनल पे कितनी है, 0, तो नेगेटिव टर्मिनल पे भी कितनी हो जाएगी, 0, राइट। तो अब इसमें देखो, अब इसमें अगर यहाँ पे 0 है तो इस पॉइंट पे भी नोड ए पे भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। अब अगर तुम्हें किरचॉफ करंट लॉ लगाना आता है, इफ यू स्टडीड इन बीईटी, तो करंट कैसे जा रहा है, V1 से 0, तो क्या होगा इसमें, I1 V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस R1। जहाँ से करंट जा रहा है वो पॉजिटिव और जहाँ पे करंट जा रहा है वो नेगेटिव। I1 कैसे जा रहा है, V1 से 0 जा रहा है, तो V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय R1। अब I2 कैसे जा रहा है, 0 से V आउट तक जा रहा है ना, डायरेक्शन देखो। तो इसको क्या लिखेंगे, 0 माइनस V आउट डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस, विच रेजिस्टेंस इज देयर, फीडबैक रेजिस्टेंस। तो यहाँ से क्या हमारे पास V आउट की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर। तो ये तुम्हें याद रखना है दैट इन केस ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इनपुट वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय द फीडबैक रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय द इनपुट रेजिस्टेंस। नेगेटिव क्या शो करता है, दैट आवर वोल्टेज इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, दैट्स वाई हमारे पास ये नेगेटिव आया है। हो सकता है इसका डायरेक्ट बेस्ड न्यूमेरिकल आ जाए, हो सकता है दे कैन आस्क यू द डेरिवेशन आल्सो। गॉट इट। नेक्स्ट इज नेक्स्ट वन इज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ओके, नॉन, वो इन्वर्टिंग था, अब हम पढ़ेंगे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ओके, तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मतलब कि वोल्टेज तुम्हारी कहाँ पे कनेक्ट होगी, नेगेटिव पे या पॉजिटिव पे,
पॉजिटिव पे कनेक्ट होगी, तो यहाँ पे मैंने वोल्टेज कनेक्ट कर दी V1, ठीक है। एंड आई टोल्ड यू कि नेगेटिव पे हमेशा फीडबैक कनेक्ट होता है, तो नेगेटिव पे मैंने फीडबैक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया RF। हेयर इज द, नहीं चेंज होगा, डायग्राम चेंज हो रहा है ना, तो फॉर्मूला भी तो चेंज होगा। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज V आउट, राइट, इनपुट वोल्टेज V1 या फिर Vin ले लूँ, इनपुट रेजिस्टेंस R1, फीडबैक रेजिस्टेंस RF, राइट। इसमें अगेन वी नीड टू कैलकुलेट V आउट, फिर से हम डेरिवेशन पढ़ते हैं। एज यू नो कि यहाँ पे मान लेते हैं करंट कितना जा रहा है I2, और यहाँ पे हमारे पास करंट कितना जा रहा है I1, राइट। तो ये एक नोड मान लेते हैं, ये एक नोड हमारे पास क्या है A। तो अप्लाई KCL एट नोड A। तो नोड A पे अगर हम KCL अप्लाई करेंगे तो दैट वुड बी I1 इज इक्वल टू I2, करेक्ट। I1 कैसे जा रहा है VA से 0, so what we can write it, VA minus 0 divided by the resistance R1। I2 कैसे जा रहा है V out से VA जा रहा है, तो V out minus VA divided by the resistance RF, क्लियर। अब देखो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, because there is no element connected between these 2 points. So can we say that VA is equal to the voltage at the negative terminal? Because they are having the same potential, right? Because देखो अगर हमारे पास एक प्लेन वायर हो रही है, तो प्लेन वायर के अक्रॉस हमारा पोटेंशियल क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी। और अगर हमारा कोई एलिमेंट कनेक्ट हो जाता है तो हमारा पोटेंशियल चेंज हो जाता है, ओके ओके। आफ्टर दैट कि नेगेटिव टर्मिनल पे और पॉजिटिव टर्मिनल पे भी पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। तो कैन वी से दैट V पॉजिटिव, V नेगेटिव एंड VA इज सेम। तो बेसिकली हाँ, तो V पॉजिटिव पे और V इन पे ये भी क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज यहाँ पे भी कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है, तो वी कैन से इट इज V इन। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि VA की वैल्यू और V इन की वैल्यू अल्टीमेटली क्या हो गई, इक्वल। तो इट वुड बी V इन बाय R1 इज इक्वल टू V आउट माइनस V इन डिवाइडेड बाय RF, करेक्ट। अब मुझे ये बताओ V आउट की वैल्यू क्या होगी तुम्हारे अकॉर्डिंग। Now see in this we need to calculate, sorry V in नहीं है ये, V naught। तो V naught की वैल्यू you will get it as V naught is equal to V in 1 plus RF divided by R1। This is the final output voltage in case of non-inverting amplifier। अब इसमें देखो पॉजिटिव आ रहा है ना, because our voltage is connected to the positive terminal। अब देखो ये कैसे आया, हमें V नॉट चाहिए, तो V इन बाई R1 इज इक्वल टू V नॉट बाई RF माइनस V इन बाई R1, RF लिख सकते हैं, उसको उधर भेज दो, V इन बाई R1 प्लस V इन बाई RF इज इक्वल टू V नॉट बाई RF लिख सकते हैं, V इन कॉमन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई RF इंटू RF इज इक्वल टू विन। मतलब अब इसको सॉल्व करोगे तो अब ये आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ एक और एम्पलीफायर है जो मैंने वहां पे लिखा नहीं था, दैट इज वोल्टेज फॉलोवर। वोल्टेज फॉलोवर में क्या होता है, यू विल हैव नो रेजिस्टेंस, नो फीडबैक रेजिस्टेंस एंड नो इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस केस में आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाती है, सेम। 1 सेकेंड होल्ड करना, डन। So in this case input voltage is V in
आउटपुट वोल्टेज इज वी आउट। इनपुट में भी कोई हमने रेजिस्टेंस नहीं दिया, आउटपुट में भी हमने कोई रेजिस्टेंस नहीं दिया, फीडबैक में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू द इनपुट वोल्टेज। ठीक है, क्लियर? ये लिख लो, ये तुम्हारे इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन में काम आता है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ एम्पलीफायर इज समिंग एम्पलीफायर। समिंग एम्पलीफायर को हम एडर भी बोलते हैं। अब एडर में क्या होगा, जैसे कि नाम से पता लग रहा है ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कर रहे हैं इट मीन्स वी नीड टू रेजिस्टेंस इनपुट में। तो ये नेगेटिव पे कनेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव वाला अगेन ग्राउंडेड है। नेगेटिव पे है तो फीडबैक कनेक्ट हो रहा है, फीडबैक रेजिस्टेंस RF। अब इनपुट में हम दो वोल्टेज और दो रेजिस्टेंस दे रहे हैं, लाइक सपोज दिस इज R1, दिस इज R2। तो ये इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी हो गई, V1 एंड दिस वन वुड बी V2। ओके, तो आउटपुट वोल्टेज इज V आउट। अब हमें सेम V आउट की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे देन यू विल गेट इट एज V आउट इज इक्वल टू माइनस RF बाई R1 इंटू V1 माइनस RF बाई R2 इंटू V2। अब तुम पूछोगे कि मैम ये ऐड तो हो नहीं रहा, कॉमन ले लो, तो RF बाई R1 इंटू V1 प्लस RF बाई R2 इंटू V2। अब अगर सपोज RF की वैल्यू और R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू सेम हो, तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ V1 प्लस V2। नहीं, मैंने अभी डायरेक्ट फॉर्मूला बताया, KCL में अभी लगाऊंगी। अब देखो यहाँ पे मान लो कितना करंट जा रहा है, I1, राइट। यहाँ पे मान लो कितना करंट जा रहा है, I2 एंड इट इज द फीडबैक। तो यहाँ पे कितना करंट जा रहा है, फीडबैक करंट। तो V आउट इज इक्वल, बता रही हूँ, मान लो दिस इज योर नोड A, ओके। तो नोड A पे KCL लगाएंगे, सो व्हाट वी कैन राइट डाउन, अप्लाई KCL एट नोड A। टेल मी द इनकमिंग करंट, अंदर कितना करंट जा रहा है, I1, और बाहर कितना जा रहा है, IF। I1 कैसे जा रहा है, V1 से, यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, 0, तो इस पॉइंट पे भी कितना पोटेंशियल हो जाएगा, 0, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। I1 कैसे जा रहा है, V1 से 0, तो क्या लिखेंगे, V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई R1। I2 कैसे जा रहा है, V2 से 0, तो क्या लिखेंगे, V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई R2। IF कैसे जा रहा है, 0 से V आउट, तो क्या लिखेंगे, 0 माइनस V आउट डिवाइडेड बाय RF। ठीक है, तो नाउ वी कैन गेट द वैल्यू फॉर V नॉट। कितनी वैल्यू आएगी V नॉट की, दैट वुड बी V1 बाय R1 प्लस V2 बाय R2, और ये RF को मैं उधर ले जाऊँ तो RF ये हो जाएगा, और माइनस V आउट। तो अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट आ गई जो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था। तो बेसिकली समिंग एम्पलीफायर का तुम्हारे पास ये फॉर्मूला है, नोट इट डाउन। नेक्स्ट वन इज सबट्रैक्टर एम्पलीफायर, या फिर बोलो दैट इज डिफरेंस एम्पलीफायर। ठीक है, डिफरेंशियल अलग है और डिफरेंस अलग है, दोनों ही है, दोनों था। अब इसमें अगेन ओपैम्प है, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, आउटपुट वोल्टेज इज V आउट, और नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे फीडबैक रेजिस्टेंस RF से, एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द रेजिस्टेंस ये क्या है, ग्राउंड कर दिया। एक और इनपुट रेजिस्टेंस करेंगे R1, और यहाँ पे एक और है इनपुट रेजिस्टेंस R2। तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी हो जाएगी, V2, और इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी हो जाएगी, V1। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, दैट इज V नॉट इज इक्वल टू
V1 into R3 divided by R1 plus R3 into 1 plus RF by R2 minus V2 into RF by R2। इसकी मैं डेरिवेशन नहीं करवा रही, इसकी डेरिवेशन लेंदी पड़ती है और ये जनरली पूछते भी नहीं है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो कि इनकेस न्यूमेरिकल आ गया तो तुम उसमें लिख पाओगे। ओके, नेक्स्ट लास्ट वन इज इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर में हमारे पास क्या होता है, विल हैव ओपैम्प, पॉजिटिव टर्मिनल अगेन ग्राउंडेड, और नेगेटिव टर्मिनल से रेजिस्टर को ना कनेक्ट करके हम किसको कनेक्ट करते हैं, कैपेसिटर को। ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस R इज देयर, हेयर इनपुट वोल्टेज, हेयर V नॉट, यहाँ पे कैपेसिटर है C, इसके क्रॉस वोल्टेज VC, इनपुट रेजिस्टेंस इज R। इसका आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला होता है -1/RC इंटीग्रल ऑफ 0 to t V in of dt। अगेन इस पे भी डेरिवेशन नहीं पूछी गई, ओनली यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला। नेक्स्ट वन इज डिफरेंशिएटर। ठीक है, वो था डिफरेंस और ये है तुम्हारा डिफरेंशिएटर। डिफरेंशिएटर में हमारे पास क्या होता है, इनपुट में हम कैपेसिटर लेते हैं, लाइक इससे जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे फीडबैक में कैपेसिटर है, इनपुट में रेजिस्टेंस है, और वहाँ पे इंटरचेंज हो जाएगा, वहाँ पे रेजिस्टेंस और यहाँ पे कैपेसिटेंस। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव वाला ग्राउंडेड, इनपुट रेजिस्टेंस इज R, दिस वन इज C, दिस वन इज V in, और यहाँ पे V out। तो डिफरेंशिएशन है तो क्या होगी, डिफरेंशिएशन होगी, R is the resistance, C is the capacitance। तो इनपुट की डिफरेंशिएशन, इनपुट वोल्टेज की, लास्ट वाले केस में क्या था, इनपुट वोल्टेज की इंटीग्रेशन, बिकॉज इंटीग्रेटर था, ये डिफरेंशिएटर है तो इनपुट वोल्टेज की डिफरेंशिएशन, दैट इज d/dt की फॉर्म में। नेक्स्ट वन न्यूमेरिकल, जो तुम्हारे 2023 में आया हुआ है मिड टर्म में, इतने ही टाइप के होते हैं, दैट इज जो इन्होंने बोला हुआ है V0 इज इक्वल टू 3V1 माइनस 6V2 प्लस 9V3। इन्होंने इक्वेशन दे दी एंड यू हैव टू ड्रॉ द सर्किट। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट यू नीड टू सी कि हमारे पास कितने ओपैम्प है, मतलब कितनी वोल्टेज है, 3 वोल्टेज है, तो 3 वोल्टेज है तो कौन सा ओपैम्प यूज होगा, समिंग एम्पलीफायर। देखो यहाँ पे भी हमारे पास कितनी वोल्टेज है, 2 है, 2 की जगह मैं 3 भी लगा सकती हूँ, 4 भी लगा सकती हूँ। क्लियर, हर बार तुम्हारा ये कौन सा ओपैम्प होगा, दैट इज, इसमें कौन कौन से ओपैम्प यूज होंगे, समिंग एम्पलीफायर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें जब भी हमेशा 99% ऑफ द टाइम इसमें समिंग एम्पलीफायर यूज होगा। क्यों, क्योंकि ये कभी भी एक वोल्टेज तो देंगे नहीं, हमेशा तुम्हारे पेपर में हर बार मणिपाल का पैटर्न सेम रहता है, चेंज नहीं करते ये, हर बार 3 आती है या 4 आती है या 2 आती है, तो हमेशा समिंग एम्पलीफायर तो होगा ही। अब तुम्हें पता है कि समिंग एम्पलीफायर के आउटपुट क्या है, दैट इज -RF/R1 इंटू V1। अगर मैं इसके कंपैरिजन में लिखूँ तो -RF/R2 इंटू V2 -RF/R3 इंटू V3, राइट। तो अब देखो कंपेयर करोगे तो यहाँ पे तो क्या आ रहा है, हमारे पास माइनस है और इनका साइन क्या है, हमारे पास प्लस है। इसका साइन तो मैच कर रहा है, V2 वाले का साइन मैच कर रहा है, बाकी V1 और V3 वाले का साइन मैच नहीं कर रहा। जब भी हमें साइन में चेंजेस करने हो तो हमें उसके लिए कौन सा एम्पलीफायर यूज करना पड़ेगा, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो पता लग गया कंसेप्ट कि जब भी हमें एडिशन करनी है, व्हेन एवर वी वांट टू ऐड, तो हम कौन सा एम्पलीफायर यूज करेंगे, समिंग एम्पलीफायर, एंड व्हेन एवर वी वांट टू change the sign, then in that case we need to use inverting amplifier। clear this thing। ठीक है, अब मान लो कि अगर इन्होंने दिया नहीं हुआ, अब सपोज इफ दे हैव गिवन -3V1 -6V2 और -9V3, तो तीनों में ही माइनस है तो हमारा काम बन जाता। तो हम एक समिंग एम्पलीफायर बनाएंगे, नेगेटिव पे कनेक्टेड है, पॉजिटिव ग्राउंड कर देते हैं,
3 वोल्टेज हैं तो 3 रेजिस्टेंस होंगे, दैट इज R1, R2, R3। तो V1, V2, V3 और फीडबैक रेजिस्टेंस कितना होगा RF। तो 90% ऑफ द टाइम कि तुम्हें नहीं दिया होता RF कितना लेना है, तो वी कैन एज्यूम लेट RF वुड बी इक्वल टू 10 किलो। अगर दिया हुआ है तो वही एज्यूम करना है, वही लेके चलना है, और अगर नहीं दिया हुआ तो वी कैन टेक RF इज इक्वल टू 10 किलो। ठीक है, तो अब तुम्हें फॉर्मूला पता है, V नॉट इज इक्वल टू माइनस RF बाई R1 V1 माइनस RF बाई R2 V2 माइनस RF बाई R3 V3। तो अगर यहाँ से कंपेयर करोगे तो 3 इज इक्वल टू RF बाई R1 लिख सकते हैं। सिमिलरली 6 इज इक्वल टू RF बाई R2। सिमिलरली 9 इज इक्वल टू RF बाई R3 लिख सकते हैं ना। RF की वैल्यू हमें पता है, तो कैन वी गेट R1, R2 एंड R3 वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 3 इज इक्वल टू RF बाई R1। RF कितना है 10 है, तो R1 कितना हो जाएगा 10/3। R1 कितना आ गया 10/3। सिमिलरली R2 कितना आ जाएगा 10/6 और R3 कितना आ जाएगा 10/9। तो ये चीज़ याद कर लो या फिर समझ लो, दोनों चीज़ मैंने तुम्हें बता दी। जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी तो उसको क्या करना है 10 से डिवाइड, 10/3, 10/6, 10/9। गॉट इट। अब नेक्स्ट केस हमारा ये वाला है कि हमारे पास कुछ केस में नेगेटिव है और कुछ केस में हमारे पास पॉजिटिव है। तो अब देखो इसको कैसे लेना है। वो वाला केस मैंने बताया था सारे जिसमें नेगेटिव हो। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, सपोज V नॉट इज इक्वल टू 3V1 माइनस 6V2 प्लस 9V3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3V1 प्लस 9V3 माइनस 6V2 लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ माइनस 3V1 माइनस 9V3 माइनस 6V2। बताओ कोई चेंज होगा? अब माइनस ये वाला केस क्या हो गया हमारे पास इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, और हमें क्या लगाना है एक और नेगेटिव लगाना है। जब भी एक और नेगेटिव लगाना होता है तो उस केस में हम कौन सा एम्पलीफायर यूज करते हैं, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। करेक्ट। ये सॉरी मैंने मतलब ये ले लिया माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, राइट। अब मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ ना माइनस ऑफ 3V1 प्लस 9V3 माइनस 6V2, ये लिख सकती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका बनाते हैं, इसका बना ले इन्वर्टिंग एम्पलीफायर समिंग एम्पलीफायर। 2 का है, मैं अभी ग्रीन वाले पोर्शन का बना रही हूँ। पॉजिटिव वाला ग्राउंडेड हो गया, यहाँ पे ये नेगेटिव से कनेक्ट हो गया। फीडबैक रेजिस्टेंस है RF की वैल्यू हमने एज्यूम कर ली 10 किलो ओम। तो यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस आएंगे, एक आ गया V1, एक आ गया V2। ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास R1 10/3 और ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 10/9। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सॉरी ये V3 होगा क्योंकि ये क्या है V1 है तो मैंने V1 ले लिया, V3 है तो मैंने V3 ले लिया। ये वाला पोर्शन मैंने बनाया है अभी सिर्फ ग्रीन वाले टर्मिनल का। गॉट इट? बोलो नेक्स्ट। अब देखो मुझे, मैं जो ये ग्रीन वाला पार्ट है इसको मैं Vx ले लूँ, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ माइनस Vx माइनस 6V2। ओके, लिख सकती हूँ। मैंने क्या एज्यूम कर लिया दैट Vx इज इक्वल टू माइनस 3V1 प्लस 9V3। ठीक है, तो मुझे किसका बनाना है माइनस Vx माइनस 6V2। तो जो भी इसकी आउटपुट आई है एक और ओप एम्प कनेक्ट कर दो, नेगेटिव समिंग यूज कर रही हूँ मैं अगेन, क्योंकि अब मुझे क्या करना है 2 वोल्टेज को यूज करना है। तो एक हो जाएगा नेगेटिव, पॉजिटिव वाला ग्राउंडेड। एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास ये फीडबैक हो गया, फीडबैक इज RF, राइट। तो ये हमारे पास हो गया Vx, तो यहीं से आ रहा है, एक इनपुट वोल्टेज हो गई Vx,
एक इनपुट वोल्टेज हो गई V2, V2 कितना हो जाएगा, R2 कितना हो जाएगा 10/6, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक और रेजिस्टेंस R01 दैट इज इक्वल टू द फीडबैक दैट इज 10 किलो ओम। सपोज मैं इसको सेपरेट बना रही हूँ, तो ये कौन सा एम्पलीफायर है, दो वोल्टेज है तो समिंग एम्पलीफायर है, नेगेटिव टर्मिनल है तो इन्वर्टिंग समिंग है। तो समिंग के लिए पॉजिटिव वालों को क्या कर देते हैं, ग्राउंड। अब दो वोल्टेज है, दो वोल्टेज कौन कौन सी है हमारे पास, एक Vx है और एक क्या है V2 है। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, मैंने बताया 10/6 कर दो, और इसका रेजिस्टेंस वही फीडबैक रेजिस्टेंस होता है जो होगा। तो फीडबैक रेजिस्टेंस कितना है 10। अब ये जो हमारा आया है ये Vx ही तो है, मैंने इसको यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, Vx का R01 मतलब बेसिकली इसका जो रेजिस्टेंस होगा दोनों को कंबाइन करके आता है ना, तो वो फीडबैक रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। अब एक तुम करो, P0 इज इक्वल टू टाइप कर दे रही हूँ, दैट इज 9 1 -2 +10। एक बार ये खुद ट्राई करो, ठीक है। सबसे पहले 9V1 और 10V3 वाला बनेगा, राइट। So that would be positive is grounded. This one is V1, V3, 10/9, 10/10. And after that, negative, positive one is grounded. Feedback resistance 10. And एक ये हो जाएगा, V2 भी तो दिखाओगे, ऐसे अलग से दिखा दो। ये तो तुम्हारा Vx हो गया जो इससे कनेक्ट हो रहा है, दो कनेक्ट हो रहे हैं ना, एक V2 भी तो कनेक्ट हो रहा है, इसी पे ही होएगा V2 दैट इज 10/6। ये बनेगा तुम्हारा डायग्राम, आगे नहीं बनेगा तुमने, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द सर्किट ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूजिंग ऑप एम्प। तो सबसे पहले नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाना है, नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे, तो नेगेटिव पे ही तुम्हारा इनपुट रेजिस्टेंस होगा और फीडबैक रेजिस्टेंस होगा, और पॉजिटिव पे वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसकी आउटपुट वोल्टेज का क्या फॉर्मूला था, V0 इज इक्वल टू V1 + RF डिवाइडेड बाई R1। तो ये पूरा डिराइव करना पड़ेगा तुम्हें, हर एक क्या ब्लॉक डायग्राम और उसका एक्सप्रेशन, उसकी डेरिवेशन याद करनी पड़ेगी। इन्होंने डेरिवेशन पूछी नहीं हुई, बट छोटा सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आया हुआ है, 2022 में आया हुआ है, तो ये तुम्हें याद ही करनी पड़ेगी। तो ऐसे कोई भी पूछ सकते हैं, ठीक। यूजिंग ऑप एम्प रियलाइज द एक्सप्रेशन, इसमें देखो सारा ही नेगेटिव है तो सिंपल हो जाएगा ये वाला, राइट। इसमें तुम्हें और फर्दर कुछ भी नहीं यूज करना, 3 रेजिस्टेंस यूज करने हैं, 10/0.1, 10/1 और 10/10, VA, VB, VC, राइट। क्योंकि ये सबके साथ ही नेगेटिव है, अगर किसी का भी पॉजिटिव होता तो तुम्हें चेंजेस करने पड़ते, राइट। इसमें देखो पहले क्या पूछा हुआ है, ऑप एम्प की डेरिवेशन, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की, उसका पूरा डिराइव करना है, और फिर ये आई टोल्ड यू कि ये 2 कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं, या तो ये पूछेंगे या ये पूछेंगे। हो सकता है जो टाइप्स ऑफ ऑप एम्प उस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी पूछ ले, बट 99% चांस है कि इक्वेशन पे बेस तो आता ही आता है। ओके, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें रह गया, that is related to the CMRR. What is CMRR? CMRR is the common mode rejection ratio. Okay, common mode rejection ratio में हमारे पास क्या होता है, like इनके फॉर्मूले होते हैं। What does this common mode rejection ratio, कि हमारे पास op amp है और इसमें मान लो कि नेगेटिव टर्मिनल पे भी नॉइस आ रही है और पॉजिटिव टर्मिनल पे भी नॉइस आ रही है, तो दोनों ही टर्मिनल पे क्या कॉमन सिग्नल हो गया, नॉइस। तो जो चीज़ तुम्हारी दोनों ही टर्मिनल पे नेगेटिव मतलब कॉमन होती है उसको ये आगे पास ऑन नहीं करता,
उसको ये क्या बोलते हैं, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। अच्छी बात है ना कि दो चीज, नॉइज जनरली क्या होती है, दोनों पे ही कॉमन होती है, नेगेटिव टर्मिनल पे भी आती है और पॉजिटिव टर्मिनल पे भी आती है, और दोनों में ही जो चीज कॉमन हो रही है उसको ये क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, दैट इज वो फॉर्मूलेज लिख लो। हैंडबुक में कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ फॉर्मूलेज नहीं है, हैंडबुक के भरोसे मत रहना, तो अपना याद ही कर लो। V naught is equal to ACM into V1 plus V2 by 2 plus AD into V1 minus V2। अब V naught क्या है बता रही हूँ। V naught क्या है, आउटपुट वोल्टेज। ACM क्या है, कॉमन मोड गेन जो CMRR से आया है। V1 और V2 दो इनपुट वोल्टेज हैं। AD क्या है, डिफरेंशियल गेन की दोनों के बीच का डिफरेंस, और V1 और V2 वही है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, V नॉट इज इक्वल टू ACM इंटू VICM प्लस AD इंटू VID। तो इसके अकॉर्डिंग VID इज द इनपुट वोल्टेज डिफरेंशियल, तो ये कितना हो गया, दैट इज VID कितना हो गया, दोनों के बीच का डिफरेंस V1 माइनस V2, और VICM कितना हो गया, दोनों के बीच वोल्टेज का मीन, दैट इज V1 प्लस V2 बाई 2। ठीक है, अब इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है CMRR का। मैक्सिमम टाइम्स तुमसे CMRR के डिफाइन भी पूछ लेते हैं, तो मैं लिख देती हूँ, CMRR इज द कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो एंड इट इज अ measure of the ability of op-amp to reject the signals common to both input terminal। ओके, कॉमन सिग्नल क्या होता है, it is a measure of the ability of op-amp to reject the signals which is common to both input terminal। common क्या होता है, as I told you, noise होता है। तो CMRR का फॉर्मूला होता है that is AD by ACM, और अगर हमें CMRR डेसिबल्स की फॉर्म में चाहिए तो उसका फॉर्मूला होता है 20 log base 10 AD divided by ACM। गॉट इट। नेक्स्ट ये तुम्हारा पेपर 2021 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का, और ये था तुम्हारा 2 मार्क्स का। ठीक है, क्वेश्चन इज कि इनपुट वोल्टेज V1 इज 3 मिलीवोल्ट, वोल्टेज V1 कितनी है 3 मिलीवोल्ट, V2 वोल्टेज इज हाउ मच, दैट इज 2 मिलीवोल्ट, राइट, एंड इज गिवन टू द नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग। इन नॉन इन्वर्टिंग मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल पे दिया है और ये नेगेटिव टर्मिनल पे दिया। देन द डिफरेंशियल गेन मतलब AD इज हाउ मच 60 डेसिबल, और कॉमन मोड गेन मतलब AICM की वैल्यू इज 40 डेसिबल। यू नीड टू कैलकुलेट आउटपुट वोल्टेज V नॉट, राइट, यही है। अभी देखो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया है, क्या फॉर्मूला बताया, V नॉट इज इक्वल टू A इंटू D या फिर AICM इंटू V1 प्लस V2 बाई 2 प्लस AD इंटू VID, राइट। AICM पता है 40, ये पता है 60, V1 पता है 3 है, V2 पता है, ये नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट है, तो ये क्या लेंगे -2। ठीक है, तो हमने सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करके आउटपुट वोल्टेज आ जाएगी। इसका 99% ऑफ द टाइम की डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड ही आते हैं। ठीक है, फॉर्मूला याद करना होगा, हैंडबुक में नहीं दिया हुआ है, तो 1-2 फॉर्मूले दिए हुए हैं, वो देख लेना कि कौन सा फॉर्मूला दिया हुआ है और कौन सा नहीं दिया हुआ, बट मेरे अकॉर्डिंग तो याद ही करके जाओ। नेक्स्ट इज रियलाइज एन इंटीग्रेटर यूजिंग op-amp। इंटीग्रेटर में तुम्हें पता है क्या फॉर्मूला होता था, V नॉट इज इक्वल टू -1 बाई RC इंटीग्रेशन ऑफ V इन dt, लिमिट वेरी फ्रॉम 0 to t, यही पढ़ा था।
अब इन्होंने इनपुट वोल्टेज का फॉर्मूला दे दिया 10 साइन 200t, तो -1/RC नहीं है तो एज इट इज छोड़ दो, 0 to t वी इन इज 10 साइन 200t dt, राइट, यही है 10 साइन 200t। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, 10 को बाहर ले आओ, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस होता है, कॉस ऑफ 200t डिवाइडेड बाय 200, तो 200 को भी बाहर ले आओ, और लिमिट कैसे वेरी कर रही है, 0 से t, तो एक बार t पुट कर देना, एक बार 0 पुट कर देना, तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा।